नमस्कार मित्रों, आज हम कदम रख रहे हैं एक ऐसी दुर्लभ, शांत, मौन से भरी यात्रा में। एक ऐसी जगह जहां शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि उनकी बीच की शांति। यह वह क्षण है जब कृष्णमूर्ति पहली बार कुछ बौद्ध भिक्षुओं से मिलते हैं। वे भिक्षु जो अपने ज्ञान, अनुशासन, ध्यान और शून्यता के अनुभव में दशकों से डूबे हुए थे, और दूसरी ओर कृष्णमूर्ति जो किसी भी परंपरा में नहीं बनते, जो कहते हैं सत्य पथ रहित भूमि है। आज का यह संवाद केवल वार्तालाप नहीं है, यह दो परंपराओं का मिलन भी है, एक प्राचीन मौन और एक जीवित मौन। और इस संवाद को हम एक ऐसी कथा धारा में बदलकर सुनेंगे जिससे आपका मन भी धीरे धीरे उसी शांत गहराई में उतरने लगेगा। ओहाई का शांत प्रातःकालीन वातावरण। सुबह का समय था। ओहाई घाटी में हल्की सी धूप पेड़ों के बीच से झल रही थी। चारों ओर हवा में हल्का सा ठंडापन और दूर पहाड़ों पर फैलता नीला कोहरा। धीरे धीरे कुछ भिक्षु वृक्षों के नीचे उस स्थान पर बैठे जहां कृष्णमूर्ति पहले से मौन में बैठे थे। उनके चेहरों पर गहरा शांत भाव था, वर्षों के ध्यान से निर्मित। कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा, मौन का अभिवादन, और फिर संवाद प्रारंभ हुआ। पहला प्रश्न, दुख का अंत क्या है? एक वृद्ध भिक्षु ने प्रणाम किया और बोले, भगवान, क्या दुख का अंत केवल ध्यान से संभव है, या ज्ञान की आवश्यकता है, या नैतिकता की? कृष्णमूर्ति कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने पास की हवा को महसूस किया, मानो उत्तर वहीं बह रहा हो। कृष्णमूर्ति बोले, दुख का अंत वहां है जहां मैं का जन्म खत्म हो जाता है। ध्यान, ज्ञान, अनुशासन ये साधन नहीं, समझ की दिशाएं हैं। जब आप दुख को बिना किसी भागने, बदलने या दबाने के देखते हैं, केवल देखते हैं, तभी उसके हृदय में प्रवेश होता है। और देखना ही अंत है। भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उत्तर परंपरा से थोड़ा अलग था। एक युवा भिक्षु बोले, यदि हम केवल देखना ही सीख लें तो क्या उसके लिए साधना आवश्यक नहीं? कृष्णमूर्ति बोले, देखना ही साधना है, बाकी सब प्रयास है, और प्रयास मन को और अधिक जटिल बना देता है। युवा भिक्षु ने कहा, हमारे लिए देखना तपस्या से आता है, इच्छाओं को काटने से, नियमों का पालन करने से, मन को अनुशासित करने से। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, अगर मन को अनुशासन से शांत किया गया है तो क्या वह वास्तविक शांति है, या दबाया हुआ तूफान? भिक्षुओं के चेहरे पर हल्की सी चिंता और जिज्ञासा दोनों आई, क्योंकि यह प्रश्न सीधा मन की जड़ तक जाता था। दूसरा प्रश्न, क्या शून्यता का अनुभव किया जा सकता है? एक अन्य भिक्षु ने पूछा। हम शून्यता की बात करते हैं, क्या शून्यता का अनुभव भी एक अनुभूति है? कृष्णमूर्ति ने कहा, जब अनुभव करने वाला मैं नहीं है तभी शून्यता है। भिक्षु चौंक गए। उन्होंने कहा, तो क्या बोधि भी बिना अनुभव के है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य का अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। जब तक अनुभव करने वाला है
तब तक द्वैत है। भिक्षु गहरे मौन में चले गए, क्योंकि यह उत्तर उनके कई वर्षों की साधना को एक नई दिशा में ले जा रहा था। एक गहरे क्षण का जन्म। कुछ समय के लिए सब मौन हो गए। हवा का एक धीमा झोंका गुजरा, पत्ते हिले। कृष्णमूर्ति ने कहा, देखिए, यह मौन किसी साधना से पैदा नहीं हुआ, यह स्वतः आया है। जब मन में कोई अपेक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तभी यह मौन आता है। भिक्षु बोले, हम मौन को साधना से जन्म देते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मौन को पैदा नहीं किया जा सकता। जो पैदा किया गया है वह क्षणभंगुर है। सच्चा मौन वह है जहां मन नहीं पड़ता। यह वाक्य हवा में कुछ देर तक जैसे गूंजता रहा। भिक्षुओं का प्रश्न, तो फिर मार्ग क्या है? एक भिक्षु ने पूछा, यदि न साधना न मार्ग, तो मुक्ति कैसे? कृष्णमूर्ति धीरे से बोले, मार्ग वह मन खोजता है जो गंतव्य चाहता है। सत्य का कोई गंतव्य नहीं। आप या तो देखते हैं या नहीं देखते। भिक्षु उलझ गए, लेकिन बुद्ध ने मार्ग बताया, अष्टांगिक मार्ग। कृष्णमूर्ति बोले, और उस मार्ग का सार क्या है? सही देखना। जब सही देखना हो गया, बाकी सब अपने आप हो जाता है। एक भिक्षु ने पूछा, ध्यान क्या है? कृष्णमूर्ति बोले, ध्यान वह नहीं जो आप करते हैं। ध्यान वह है जो होता है जब करने वाला नहीं होता। भिक्षु बोले, हम ध्यान में सांस देखते हैं, विचार देखते हैं, यह करना ही तो ध्यान है। कृष्णमूर्ति बोले, देखना तभी होता है जब देखने वाला प्रयास नहीं करता। यदि आप अपने मन पर नजर रख रहे हैं लेकिन भीतर से कोई परिणाम चाहते हैं, तो यह व्यापार है, ध्यान नहीं। व्यक्तिगत अहंकार बनाम बौद्ध शून्यता। भिक्षु बोले, हम स्वयं को माया कहते हैं, आप क्या कहते हैं? कृष्णमूर्ति बोले, मैं कहता हूं स्व तब तक है जब तक हम उसे महत्व देते हैं, और जब हम समझ लेते हैं कि यह एक संरचना है, तो वह स्वतः भंग हो जाता है। भिक्षु बोले, क्या समझना ही अंत है? कृष्णमूर्ति, समझ मन की क्रिया है, परंतु वह मन जो शांत हो गया है वही समझ सकता है। एक पक्षी का उड़ना और एक उदाहरण। उस समय एक पक्षी उड़ते हुए निकला। कृष्णमूर्ति ने कहा, देखिए इस पक्षी को, क्या यह उड़ना सीखने की कोशिश कर रहा है? क्या यह अपने उड़ने पर ध्यान कर रहा है या केवल उड़ रहा है? भिक्षु चुप हो गए। आध्यात्मिकता भी ऐसी ही सहज होनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षा पर कृष्णमूर्ति का सम्मान और अंतर। एक भिक्षु ने पूछा, क्या आप बुद्ध की शिक्षाओं से सहमत हैं? कृष्णमूर्ति बोले, बुद्ध एक अद्वितीय व्यक्ति थे, लेकिन समस्या यह है कि उनकी शिक्षा एक संस्था बन गई है। सत्य संस्था से नहीं, सीधे मन से खोजा जाता है। भिक्षु मुस्कुराए, यह तो बुद्ध भी कहते थे।
कृष्णमूर्ति बोले, हाँ, पर आज उनके अनुयायी सत्य की जगह बुद्ध को खोज रहे हैं। पीड़ा का निरीक्षण। एक संवाद। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख को देखिए, बिना किसी नाम, बिना किसी विचार, बिना किसी स्मृति के। भिक्षु बोले, लेकिन नाम हटाना कठिन है। कृष्णमूर्ति बोले, कठिन इसलिए क्योंकि आप नाम हटाना चाहते हैं। जहां चाह है वहां प्रयास है, जहां प्रयास है वहां संघर्ष है, जहां संघर्ष है वहां मन बोझिल है। जहां संवाद रुका था वहीं से आगे बढ़ते हैं। उस वरिष्ठ भिक्षु का प्रश्न हवा में तैर रहा था। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी साधना ना करे तो क्या वह सत्य को देख सकता है? कृष्णमूर्ति कुछ क्षण गहरे मौन में डूबे रहे। उनकी आंखों में वही शांति थी, सागर की तरह स्थिर और असीम। धीरे से उन्होंने कहा, सत्य वही देख सकता है जिसका मन पूरी तरह मुक्त है, और मुक्ति किसी साधना की देन नहीं, समझ की देन है। भिक्षु थोड़ा बेचैन हुए, लेकिन बिना साधना के समझ कैसे? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, समझ किसी प्रक्रिया से नहीं आती। समझ एक प्रकाश है जो उसी क्षण प्रकट होता है जब मन अपने भ्रम को देख लेता है। प्रयास और परिणाम का तर्क टूटने लगता है। एक युवा भिक्षु बोले, साधना तो मन को गहरा करती है, स्थिर करती है। कृष्णमूर्ति बोले, स्थिरता अगर प्रयास से आती है तो वह स्थिरता नहीं है, दमन है। भिक्षु, तो वह स्थिरता कैसे जो आपने पहले दिखाई? कृष्णमूर्ति बोले, जब आप किसी चीज को पूरी तरह देखते हैं, पूरी ईमानदारी से, तो सोच की गति स्वतः रुक जाती है। उस रुकने को आप ध्यान कहते हैं। वातावरण फिर मौन हो गया। एक भिक्षु ने पूछा, क्या जागरण एक पल में हो सकता है या जन्मों की साधना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, वास्तविक जागरण समय से परे है। जो समय में है वह मन की परियोजना है। भिक्षु कहते हैं, तो क्या जन्म जन्मांतर की साधना व्यर्थ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, व्यर्थ नहीं, परंतु वह आपको सत्य के चारों ओर घुमाती रहती है। सत्य सीधे मन के भीतर है, सामने। भिक्षु कहते हैं, तो इतना लंबा मार्ग क्यों बताया गया? कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्योंकि मन छोटे कदम चाहता है, वह अचानक परिवर्तन से डरता है। एक भिक्षु ने अपने वस्त्र ठीक करते हुए पूछा, हम अनुशासन से मन को प्रशिक्षित करते हैं। आप कहते हैं कि प्रशिक्षण मन को बोझिल बना देता है, तो मन को निव्यवधान कैसे बनाया जाए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप मन को प्रशिक्षित करते हैं तो आप उसे एक दिशा में धकेलते हैं। मन की असली स्वतंत्रता तभी है जब वह किसी दिशा में न जाए, न अतीत की न भविष्य की। भिक्षु पूछते हैं, लेकिन बिना अनुशासन मन भटकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप भटकाव को समझ लें तो वह समाप्त हो जाता है।
भटकाव का अंत समझ है, न कि नियंत्रण। एक वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, आपकी बातें बुद्ध की मूल शिक्षाओं से मिलती हैं, लेकिन आपका मार्ग भिन्न है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बुद्ध और मैं एक ही जल का स्वाद बता रहे हैं, परंतु आपका मन बुद्ध की प्रतिमा देखता है और मेरी बात सुनकर भी उन्हीं शब्दों में ढाल देता है जिन्हें वह जानता है। भिक्षु पूछते हैं, तो हमें कैसे सुनना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऐसे सुने जैसे पहली बार सुन रहे हो। मन में कोई बुद्ध, कोई शास्त्र, कोई मार्ग कुछ ना हो। एक युवा भिक्षु ने पूछा, जब ध्यान में हम सब शून्य हो जाते हैं, वह अवस्था क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो आप शून्य हो रहे हैं, वह अनुभव करने वाला अभी भी मौजूद है। उसका शून्य होना केवल एक अवस्था है, वह स्थायी नहीं। भिक्षु पूछते हैं, तो वास्तविक शून्यता क्या है? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, जब देखने वाला, अनुभव करने वाला, सोचने वाला मैं ही नहीं, तभी शून्यता है। और इसी शून्यता में प्रेम है, करुणा है और सच्ची बुद्धि है। एक भिक्षु ने कहा, हमने बहुत साधना की है, पर मन अभी भी संघर्ष करता है। कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, संघर्ष मन का स्वभाव नहीं, संघर्ष विचारों की टकराहट है। भिक्षु पूछते हैं, तो विचार बिना टकराहट के कैसे हों? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, जब विचार अपनी सीमा समझ लें। विचार केवल उपयोगी हैं जीवन की व्यवस्था के लिए, लेकिन मन ने विचार को एक सिंहासन बना दिया है। भिक्षु पूछते हैं, और समाधान? कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना, देखना कि विचार क्या है, कब आता है, क्यों आता है, देखना ही अंत है। अचानक एक मौन और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ क्षणों के लिए एक गहरा मौन छा गया। हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे अस्तित्व भी सुन रहा हो। और तभी एक भिक्षु, जिनका स्वर अब तक सबसे शांत था, बोले, यदि मन केवल देखने से बदल जाता है, तो यह देखना कैसे उत्पन्न हो? कृष्णमूर्ति ने उस भिक्षु की ओर देखा और बहुत धीमे बोले, जब मन थक जाता है, भागते भागते, ढूंढते ढूंढते, चाहते चाहते, तभी वह रुकता है। और इस रुकने में देखना स्वतः जन्म लेता है। भिक्षुओं के चेहरे नरम पड़ गए, मानो कोई गहरी गांठ खुल रही हो। एक भिक्षु ने पूछा, करुणा कहां से आती है? कृष्णमूर्ति बोलते हैं, जब मैं नहीं है, करुणा है। जब मैं की छाया हट जाती है, प्रेम प्रकट होता है। भिक्षु ने पूछा, और यही बुद्ध ने कहा था? कृष्णमूर्ति, हां, पर करुणा का मार्ग नहीं है। मार्ग आपको किसी लक्ष्य तक ले जाता है, करुणा लक्ष्य नहीं। करुणा तो तभी है
जब हर लक्ष्य समाप्त हो जाए, संवाद अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। हवा हल्की होती गई, सूरज ढलने लगा था, पेड़ों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। भिक्षु उठने ही वाले थे कि एक आखिरी प्रश्न सामने आया। मन पूरी तरह मुक्त कब होता है? कृष्णमूर्ति बहुत शांति से बोले, जब वह खुद को समझ लेता है, न इससे पहले न बाद में। और समझ उसी पल होती है जब आप अपने मन को बिना किसी भय, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी तुलना और बिना किसी साधना के सीधे देखते हैं। यह शब्द जैसे हवा में घुल गए। सब भिक्षु मौन खड़े थे। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था और कृष्णमूर्ति स्वयं भी उस मौन का हिस्सा बन चुके थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सत्य निकट है, पर हम हमेशा दूर खोजते हैं। यह वाक्य उनके भीतर उतर गया। यह संवाद समाप्त नहीं हुआ। यह केवल श्रोताओं के भीतर जाकर एक नया संवाद शुरू कर रहा था, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने केवल भिक्षुओं से नहीं कहा, प्रत्येक मन से कहा, तुम स्वयं को देखो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। यह संवाद आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।